और अब बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां एक महिला के साथ बीजेपी नेता की बदसलूकी और गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी नाम के बीजेपी नेता ने एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की। घटना कल की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और अब इस नेता के दो चेहरे इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ जो वो पोस्टर है जो इसने महिला दिवस पर जारी कर, जिस पोस्टर में महिला सम्मान की बात कही थी, और दूसरी तरफ हकीकत देखिए इस शख्स की, वो वीडियो जिसमें वो महिला का अपमान कर रहा है। पुलिस को अब बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश है। तो गालीबाज नेता आखिरकार कब होगा गिरफ्तार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरे में कैद हुई है नेता श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी, और दो तस्वीरों में कथनी और करनी का अंतर देखिए। एक तस्वीर में वो पोस्टर आप देख रहे हैं जो महिला दिवस पर श्रीकांत त्यागी की ओर से जारी किया गया था, इसमें वो महिलाओं के सम्मान की बात कह रहे हैं, और हकीकत देखिए कथनी और करनी का ये बड़ा अंतर। यहाँ वीडियो कैमरे में जो शख्स नजर आ रहा है वो आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ही है, जो एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, देख लेने की बात कर रहा है। और तो और इस वीडियो में एक जगह वो महिला को धक्का देते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सवाल बना हुआ है कि श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्तार होगा। श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन जरा एक महिला के सामने इनके तेवर कैसे थे आप खुद देख लीजिए। आप सोच की लुगाई हो गया नहीं, हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके यहीं पर। कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अभी लैंग्वेज देख चले। तुझे जानता हूँ मैं, निकल यहाँ से। कल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज। पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते जब इलीगल है, तब इलीगल काम करने तो जाके गेजा या वहाँ पे करो। यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। ओमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है, ओमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसे दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। आप अब आपको सुनाते हैं जिन महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की, उन महिला का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है। अग्रवाल एक्चुअली सीएम योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे। बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया, एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूँगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज़ नहीं आई थी, बट जैसी मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज़ आई, और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज़ ऑल वुमेन पावर हुज डन दिस। बट आई जस्ट वांट कि दिस शुड बी लाइक, वी नीड सिक्योरिटी। सच पीपल शुड बी इन सोसाइटी, दे आर एक्चुअली थ्रेट टू एवरीबडी। उसकी ऑलरेडी उनकी श्रीकांत त्यागी की ऑलरेडी 10 कंप्लेन चल रही है। एवरीबडी इज कॉलिंग मी कि आप कंप्लेन करो, ये करो। मुझे कंप्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लेन से कुछ निकल के तो आए। पुलिस वहाँ थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो बोल के आया हमने घर चेक कर लिया। अरे घर चेक कर लिया, वो अभी था। गार्ड बोल रहा है कि वो नहीं गया बाहर। वो कहाँ गायब हो गया बदतमीजी करके? पहले भी जब 2 बार बड़े पेड़ लगे तब भी पुलिस बुलाई, पर कोई एक्शन नहीं लेता। इस बार हम लेडीज ने खड़े होकर ये एक्शन लिया तो कुछ हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी नेता की गिरफ्तारी के लिए तलाश भी कर रही है। सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया। बिलाल अहमद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। बिलाल, नेताजी की गुंडागर्दी तो कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन नेता श्रीकांत त्यागी आखिरकार है कहां? क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है पुलिस तलाश कर रही है जो आरोपी हैं श्रीकांत त्यागी,
उनकी तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से जारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये सामने जो है वो श्रीकांत त्यागी का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर इनका घर है। लेकिन साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि उनके ठीक बगल वाला घर दिखा है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है। तो शायद दर्शकों को जो तुलना अगर हम करें दोनों घर की तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि जो श्रीकांत त्यागी का घर है का जो बेसमेंट है वो ऑलरेडी जो है वो इंक्रोच हो रहा है कॉमन एरिया में, ये विजिबल है साफ तौर पर। लेकिन इसके अलावा जो उनके बगल वाला फ्लैट है वो देख सकते हैं कि एक बाउंड्री है। अब मैं बता देता हूं कि कल विवाद क्या हुआ था। दरअसल ये है आपका कॉमन एरिया है, श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक सामने का ये कॉमन एरिया है। और ये जो सारा इलाका है ये चारों तरफ से इस कॉमन एरिया पे आरोप है श्रीकांत त्यागी के ऊपर कि इन्होंने जो है ये सारा पेड़ों से इंक्रोच कर रखा था। और कल जो सारा विवाद हुआ वो इसी पर हुआ कि कॉमन एरिया पे इंक्रोचमेंट को लेकर के जो रेसिडेंट है वो आए और उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। और उनमें से एक महिला ने जो है वो पेड़ को जो है वो जड़ से उखाड़ दिया और उसके बाद श्रीकांत त्यागी जो है गाली गलौज करने लगे। हमारे साथ इस मसले पे बात करने के लिए भी मौजूद है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जहां की पे ये सारा विवाद हुआ, उनकी बोर्ड ऑफ मेंबर की सेक्रेटरी हैं। मैम, कल का विवाद अगर आप समझा पाएं कि कल जो है वो किस तरीके से जो है विवाद ने तूल पकड़ा। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि परसों हमने इन रेसिडेंट को अच्छे से समझाया था। 1.5 घंटा मीटिंग हुई थी मेरी इनके साथ। इनको आगाह कर दिया गया था कि ये एनक्रोचमेंट है और कृपया इसको ना करें, क्योंकि हमारी ये सोसाइटी है, यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग है, हम सब लोग एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत बंधे हुए हैं। तो हमको जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इनका ये एनक्रोचमेंट वाला काम 24 घंटे की मोहलत इनको दी गई थी कि ये 24 घंटे के अंदर इस काम को रुकवा दें। तो विवाद कल जो है कैसे जो है विवाद यहाँ तक पहुँचा कि गाली गलौज तक नौबत आई? कल जब 24 घंटे की अवधि खत्म हुई तो उन्होंने फिर से पेड़ पौधे लगाने शुरू कर लिए। और इन्होंने ना केवल ये पेड़ बल्कि पूरे घर के चारों तरफ ये बाउंड्री लाइन खींच करके, जिसको कि कहा जाएगा एक बड़ी वाली जो हेज होती है वो लगा रहे थे। इन्होंने वो प्लांट्स को लगाना शुरू करवा दिया था। और ये बात जैसे ही पता चली, हमारे सारे रेसिडेंट्स उतर करके नीचे आ गए अपने अपने घरों से। और लेडीज़ हमारी आईं और उन्होंने इस काम को करने से रोकथाम की और उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्द इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज इस्तेमाल करी, गाली गलौज और जो भी गंदे से गंदा शब्द हो सकता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक लेडी थी जो आगे आई, उन्होंने उस चीज़ की रोकथाम करने के लिए अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने उनको बहुत ही अपशब्द कहे और धक्का मुक्की की। और वो बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये एक न्यूसेंस वैल्यू को ऐड कर रहा है सोसाइटी में और इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है, इसके साथ मैं आपको कुछ रेजिडेंट्स की भी जो है व्यूज़ हैं मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। कल यही रेजिडेंट जो है वो कॉमन एरिया के बाहर जो इंक्रोचमेंट था उसका विरोध करने के लिए आई थी। मैम, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, आप कल जिस तरीके का विवाद हुआ, क्या उसमें इससे पहले भी जो है कोई विवाद ऐसा सामने आया था? कई बार ऐसे विवाद सामने आए। एक बार बच्चे की साइकिल जला दी गई थी, इधर एक बच्चे ने कुछ लड़ाई हुई थी उसके बेटे से, तो जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे। उसके कुत्ते को वो कभी भी छोड़ देते थे डराने के लिए। और यहाँ पर ये इतना रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था कि कोई बच्चे की बॉल चल जाए, साइकिल खड़ी हो तो वो लेने नहीं जा सकते। और ये कॉमन एरिया यानी सब रेसिडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कॉमन एरिया है। और 2019 में भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके का वाकया हुआ था, इसी ज़मीन को लेकर के, कॉमन एरिया को लेकर के। बिल्कुल यही हुआ था, ऐसे ही पेड़ लगाए गए थे। एक्चुअली उसी वक्त उखाड़ देने चाहिए थे, नहीं उखाड़े। कल मेन मुद्दा ये था कि उसने इतनी बदतमीजी से एक लेडी के साथ बोला है, मतलब उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता था। वो तो सब लोग साथ इकट्ठा हुए और सारे हटा दिए गए। एंड ये ऑर्नामेंटल पेड़ है, पहले बता दें, ऑर्नामेंटल पेड़ है। ऑर्नामेंटल पेड़ों को तो मैम, क्या इतनी दहशत है इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी बहुत छुप छुप करके बनाया गया है। तो जो रेजिडेंट है क्या खौफ खा रखे हैं कि उन्होंने सामने से भी वीडियो बनाने की जो है जरूरत नहीं?
भैया रेसिडेंट्स क्या, हमारी सिक्योरिटी सब घबराई हुई है, क्योंकि वो किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है, कुछ भी बदतमीजी से बोल देते। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं, सिक्योरिटी के साथ। तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स वाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की, फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। तो मतलब वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे, सिर्फ हम नहीं। अब तो पहले जेंट्स डरे हुए थे, अब वी ऑल लेडीज आर स्कैर्ड एंड वी ऑल किड्स, ऑल द किड्स आर आल्सो स्कैर्ड। वी डोंट वांट हिम इन आवर सोसाइटी। 100 लोगों में जो इंसान थप्पड़ मार सकता है, अब्यूज लैंग्वेज बोल सकता है किसी फीमेल को, क्या इस सोसाइटी में उसको रहने का हक है? हमें अब बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं चाहिए। जो उसने कल शर्मनाक हरकत की है, छुप के बैठ गया है, भाग गया है वो यहाँ से। अब उनके बीवी बच्चे, पूरा परिवार जो है वो उनका यहाँ पर रहता है। वो अब पता नहीं रात से सब भागे हुए हैं, कहाँ हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। वो यहाँ सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा किसी तरीके का धौंस भी वो जमाते थे कि मैं 100 लोगों के बच्चे भी जमाते थे, उनके बच्चे भी सबको कहते थे, बच्चों को मारते थे, फिर कहते थे मेरे पापा देख लें। नेता है, हम पे बंदूक है, हमसे कोई बदतमीजी नहीं। इस तरीके का कभी इस तरीके का और भी वॉलेंट जो है किस्सा जो है इंसिडेंट कभी हुआ हो सोसाइटी में? आपने अगर उस वीडियो में देखा होगा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि मैं वही है ना तू जिसके घर में आया था। ईना को बोला है कि मैं वही है ना तू जिसके घर में आया था। वो बच्चों की फाइटिंग हुई थी, जिसमें रात को 11:30 बजे वो इनके घर गए, जबकि वो अकेली थी उस समय पे, उनके हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। किसी के घर आप अकेले रात को 11:30 बजे कैसे जा सकते हैं, और अपने बाउंसर्स को लेकर? और बहुत वो पूरे बाउंसर्स उसके साथ चलते थे। वो 2 नीचे गार्ड के पास छोड़ता था, 2 लिफ्ट के पास छोड़ता था, 2 घर के बाहर छोड़ता था कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो देखता हूँ मेरे बाउंसर सारों को उठा के फेंक दें। और खुद उन्होंने एक्सेप्ट तो ये है डॉक्टर ईना, जिनके साथ कल जो सारा घटनाक्रम हुआ वो इन्हीं के साथ हुआ था, ईना अग्रवाल जी के साथ। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी इससे पहले भी आपके साथ जो है जिस तरीके की लैंग्वेज जो यूज कर रहे थे? मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ, इन दोनों सब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। तो मैंने ये बोला था कि आप उनके साथ नहीं खेलो, तो वो रात को 11:30-12 बजे आ गया था कि आप बच्चों को आपस में खेलने से नहीं रोक सकते। मैंने बोला बच्चों की फाइट होएगी तो लेट देम नॉट प्ले टुगेदर, फाइट बढ़ाने से बेटर है। तो देन ही स्टार्टेड यूजिंग अगेन द अब्यूसिव। बट उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, बच्चे थे, तो कोई वीडियो नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ प्रूफ नहीं था। बट दिस टाइम एवरीबडी मेड अ वीडियो, सो वी हैव अ प्रूफ इन आवर हैंड दैट येस ही इज नॉट अ पर्सन टू बी लिव्ड इन अ सोसाइटी। वी वांट पुलिस कुछ करे, उसका हाउस सील करे, उसको कुछ भी करे, वो अब वापस नहीं आना चाहिए। आपके साथ धक्का मुक्की वगैरह भी की? कल की है, वीडियो में सब कुछ सेफ है। उसने लैंग्वेज बहुत गंदी यूज़ की है, और जब मैंने बोला कि आप मुझे टच नहीं करेंगे, वो बोला कि देखता हूँ कैसे नहीं, एंड देन ही पुश्ड मी। तो बिलाल, इस पूरी बातचीत के बाद साफ हो जाता है कि श्रीकांत त्यागी के साथ हुआ ये एक दिन का वाकया नहीं है, बल्कि उसकी आदत और फितरत इस तरह की थी कि वो अपनी दबंगई दिखा रहा था लगातार सोसाइटी के दूसरे लोगों पर, और लगातार यहाँ पर अपनी धौंस जमाता था। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।